माय डियर स्टूडेंट्स टीओसी की इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली हाउ टू कन्वर्ट अ पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू अ फाइनाइट ऑटोमेटा। राइट स्टूडेंट्स, टीओसी की इस लेक्चर सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया, बेसिकली जो डिस्कशन चल रहा है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ही चल रहा है अभी तक डिस्कशन, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन के डिस्कशन में अभी तक हम रेगुलर एक्सप्रेशन टू लैंग्वेज, लैंग्वेज टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट कर चुके हैं। उसके बाद हमने बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना सीखा। अब हम बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करने जा रहे हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली बोर्ड पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, बहुत सारी प्रॉब्लम दे रखी है मैंने। राइट, ये क्या है सारे? ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। हमें क्या करना है बेसिकली, ध्यान रखना, हमें इन रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा को डिजाइन करना है। राइट, पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन, और अब क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? हम रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टूडेंट अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है r इक्वल टू 5। स्टूडेंट आई थिंक ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि 5 क्या होता है। अब मैंने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से बता रखा है, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि 5 इज अ एम्प्टी सेट। राइट, एम्प्टी सेट है। अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इसके लिए लैंग्वेज लिखता हूं तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी? दिस विल बी योर लैंग्वेज, और यू कैन राइट इट एज आल्सो एज अ 5, बिकॉज एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई लैंग्वेज नहीं होती, एप्सिलॉन भी नहीं होता उसमें। राइट, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग भी इंक्लूड नहीं होती, नथिंग, मतलब खाली बिल्कुल। राइट, सो दिस इज योर लैंग्वेज फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। बट हमें इस लैंग्वेज के लिए या फिर इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या करना है? बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या हो जाएगा इसके लिए? देखिए, क्यू नॉट, दिस विल बी योर फाइनाइट ऑटोमेटा। राइट, अब आप कहोगे सर ये क्या है? स्टूडेंट देखिए, यही है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन का फाइनाइट ऑटोमेटा। क्योंकि फॉर एग्जांपल के लिए दिस इज एम्प्टी सेट जिसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होता तो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट हो जाती, भले ही कोई आप इनपुट पास करते या ना पास करते। बट इसमें कोई इनपुट भी पास, कुछ भी पास नहीं हो रहा, और पास ही नहीं हो रहा है, ना कोई इनपुट पास हो रही है, ना कोई बेसिकली एम्प्टी स्ट्रिंग भी पास नहीं हो रही। राइट, देयर इज नो एक्सेप्टिंग स्टेट, देयर इज नो इनपुट, सो दिस इज योर एम्प्टी सेट। ये क्या है आपका? एम्प्टी सेट का फाइनाइट ऑटोमेटा। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। राइट, सेकंड क्या है स्टूडेंट? एप्सिलॉन। ये तो पिछली वीडियोस में जब हमने बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लिखना सीखा था, तब मैं आपको बता चुका हूं कि बेसिकली एप्सिलॉन क्या होता है। स्टूडेंट, इनिशियल स्टेट को ही आप जब फाइनल स्टेट बना देते हो, दिस इज योर फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन एप्सिलॉन। आई होप स्टूडेंट आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। राइट, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट पे। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए, बेसिकली अब है आपका ए। आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे रखा है, यहाँ पर आर जरूर मान लेना स्टूडेंट, मैंने पहले भी लिखा है सिर्फ आर इक्वल टू दिस। ये सारे के सारे रेगुलर एक्सप्रेशन ही हैं, बट मैंने जल्दी में फटाफट सिर्फ प्रॉब्लम को लिख दिया है। राइट, थर्ड है स्टूडेंट आपके पास ए। आपको एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट करे। राइट, अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए आप इसको दो चीज में तोड़ सकते हैं स्टूडेंट। अगर आपको बेसिकली डायरेक्ट नहीं बनाना आ रहा तो आप क्या करो, सबसे पहले उन रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए लैंग्वेज बना लो, और लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा आपको आता ही है, आप इजीली ड्रॉ कर लोगे, सिंपल। राइट, बट मैं गारंटी देता हूं अगर आप सारी वीडियोस देखोगे आपको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी स्टूडेंट, और आप डायरेक्टली डिजाइन कर सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा। अब स्टूडेंट देखिए, ए है, अगर हमारे पास इनिशियल स्टेट पे ए इनपुट एक्सेप्ट हो रहा है, सिर्फ ए, और हम कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए अपनी फाइनल स्टेट पे। दिस इज योर फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर दिस ए। भाई अगर इसके लिए लैंग्वेज लिखूंगा तो क्या सिर्फ एक ए ही सिंबल को तो एक्सेप्ट कर रहा है, ए सिंबल को एक्सेप्ट करता है फाइनाइट ऑटोमेटा, सिंपल। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। राइट, अब है चौथा क्वेश्चन हमारा। फोर्थ के लिए मैं पहले आपको इसको, ये सारा हो चुका है, फोर्थ पे है हम ए स्टार। इसके लिए सबसे पहले चलो हम लैंग्वेज लिखते हैं, जो मैंने प्रोसेस आपको बताई है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। राइट, अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो पहले आप लैंग्वेज लिख लीजिए। लैंग्वेज क्या हो जाएगी? ए स्टार की एप्सिलॉन, मतलब ए की सारी पॉसिबल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, मतलब इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। दिस विल बी द लैंग्वेज फॉर दिस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इस लैंग्वेज के लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा बना दो, क्या हो जाएगा भाई? इनिशियल स्टेट ही सबसे पहले फाइनल स्टेट हो जाएगी।
हो गई फाइनल स्टेट। अब ए जितने मर्जी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, ये लो खत्म, सिंपल। आई होप स्टूडेंट आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, राइट? परफेक्ट। चलो अब चलते हैं, ये भी हो गया। अब चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। स्टूडेंट देखिए पांचवा क्या है, ए डॉट बी। मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ए डॉट बी का मतलब क्या है कि ए बी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे, ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, बना लो भाई। क्यू नोट पे ए पे गए, स्टेट चेंज करी, बी पे गए, स्टेट चेंज करी, और ये बना दी मैंने एक्सेप्टिंग स्टेट। ए बी को इसने एक्सेप्ट कर लिया, सिंपल स्टूडेंट। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? आते हैं अपना नेक्स्ट पे स्टूडेंट, सिक्स क्वेश्चन ये भी हो गया। सिक्स क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ए प्लस बी। हमें पता है, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी है उन सभी बच्चों को अच्छे से पता है कि ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए और बी। अगर लैंग्वेज बनाऊंगा तो ए कोमा बी। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, सॉरी फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होगा स्टूडेंट, क्यू नॉट से हम एक्सेप्टिंग स्टेट में जा रहे हैं ए कोमा बी से, मतलब या तो ए आ जाए या फिर बी आ जाए, ये पहुंच गए अपनी फाइनल पे। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? बहुत इजी था ये तो, राइट? जब हमने इसका उल्टा किया था पिछली वीडियो में, फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया था, तब हमने ये क्वेश्चन किया था ऑलमोस्ट। इसमें से ये भी किया था, ये भी किया था शायद, राइट? उल्टा किया था पर, और अब हम उसका उल्टा कर रहे हैं, सिंपल। ये भी क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको, राइट? अब चलते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ है हमारे पास बेसिकली ए प्लस, दैट इज ए पॉजिटिव क्लोजर। स्टूडेंट देखिए ए पॉजिटिव क्लोजर की अगर मैं लैंग्वेज लिख के दिखाऊं आपको तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग विल बी ए एंड आफ्टर दैट ए के ऑल कॉम्बिनेशन, राइट? अब इसका आप क्या करो, बेसिकली क्या बना दो, इसका आप फाइनाइट ऑटोमेटा बना दो। स्टूडेंट देखिए एटलीस्ट एक ए तो आएगा ही आएगा। अब आप मुझे बताओ, क्या आप इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना सकते हो? खुद बताओ, आप बना सकते हो? नहीं बना सकते स्टूडेंट। अगर आपने, क्योंकि एप्सिलॉन नहीं है, अगर इनिशियल स्टेट को फाइनल बना दिया तो एप्सिलॉन नहीं है, तो इसका मतलब क्या करोगे, आपने ए के लिए ट्रांजिशन मूव करी, भाई सिंगल ए तो आएगा ही आएगा। अब सिंगल ए आएगा, मैंने पहुंचा दिया फाइनल पे, उसके बाद जितने मर्जी ए आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। ये बन गया आपका क्या, ए प्लस का लिए फाइनाइट ऑटोमेटा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट अगर मैं यहीं पे ही इसका लूप बना देता, ए लिख देता, तो यकीन मानिए वो फाइनल स्टेट हमें उसको बनाना पड़ता, और फाइनल स्टेट हम उसको बना नहीं सकते थे, क्योंकि इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बनाने का मतलब है वो क्या बन जाएगा आपका, ए स्टार का बन जाएगा फाइनाइट ऑटोमेटा, जो जस्ट अभी हमने यहां पर किया था। आई होप स्टूडेंट ये भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज एट्थ क्वेश्चन, दैट इज ए प्लस बी का पॉजिटिव, सॉरी क्लीन स्टार, राइट? अगर मैं इसके लिए लैंग्वेज लिखता हूं तो क्लीन स्टार है, सबसे पहले एप्सिलॉन जनरेट होगा। अब ए बी की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, सो स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग ए बी हो सकती है, ए बी हो सकती है, एंड सो ऑन। अब देखिए स्टूडेंट एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा, तो इसका मतलब क्यू नॉट इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट हो गई एप्सिलॉन के लिए। अब ए बी की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, समझ में आ रहा है स्टूडेंट मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मान लो एप्सिलॉन भी नहीं आता तो ए आई बी आई एक्सेप्ट होना चाहिए, राइट? तो सिंपली दिस, कैसे देखो समझो, मान लो ए बी कुछ नहीं आ रहा है, एप्सिलॉन आया तो फाइनल स्टेट है, एक्सेप्ट कर रहा है। अब एप्सिलॉन नहीं आया, ए आ जाए, बी आ जाए, या ए बी का कुछ भी आ जाए, या बी ए आ जाए, ए बी आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब कुछ एक्सेप्ट हो रहा है, right? So this is the finite automata for this particular regular expression, a plus b का whole star। चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9। अब स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चंस एक बार खुद ट्राई करना, बहुत आसान है, यकीन मानिए। जो मैंने स्टेप बताया आपको, दो स्टेप, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते सिंपली उसको दो स्टेप में ब्रेक कर दो। पहले उस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आप क्या करो भाई, सिंपली आप उस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए पहले रेगुलर लैंग्वेज लिख लो। रेगुलर लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा आपका डिजाइन करना आता ही है, तो आप उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर दो, सिंपल। कुछ नहीं करना, ये कर दो बस। चलो हम फिर भी मैं आगे के प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं आपसे स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट है ए स्टार बी स्टार। देखिए स्टूडेंट देखिए ए स्टार की जगह अगर हमारे पास एप्सिलॉन आता है, राइट?
एप्सिलॉन आता है तो हमारे पास बी स्टार क्या होगा, एक्सेप्ट होना चाहिए, और बी स्टार अगर एप्सिलॉन आता है तो ए स्टार एक्सेप्ट होना चाहिए, और अगर दोनों एप्सिलॉन आते हैं तो भी हमारे पास ये एक्सेप्ट होना चाहिए। तो इनिशियल स्टेट तो फाइनल स्टेट बनेगी बनेगी, क्योंकि अगर दोनों में एप्सिलॉन आ गया तो हमारे पास इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बनेगी। अब इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है, अगर सिंगल ए आ जाए बी आ जाए, मैं यहीं पे ही इसके लिए ट्रांजिशन बना दी मैंने, कोई दिक्कत भाई। मान लो दोनों एप्सिलॉन आ गए तब भी एक्सेप्ट कर रहा है, राइट, और ए जितने मर्जी आ जाए तब भी वो एक्सेप्ट कर रहा है। अब इसके बाद जैसे बी आया, सिंगल बी आया, तो सिंगल बी को भी एक्सेप्ट करेगा, तो सिंगल बी को एक्सेप्ट करेगा, और उस सिंगल बी के बाद जितने मर्जी बी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। ये बन गया आपका बेसिकली ए स्टार बी स्टार, सिंपल। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब चलते हैं अपनी 10th प्रॉब्लम पे स्टूडेंट, इसको समझते हैं फटाफट से। 10th पे है हमारे पास बेसिकली ए बी स्टार, राइट। इस प्रॉब्लम को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक जब हमने फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन को जनरेट किया था स्टूडेंट्स पिछली वीडियोस में, राइट। बट फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं, अगर लैंग्वेज लिखता हूं तो क्या होगी स्टूडेंट, एप्सिलॉन और ए बी का स्टार है, मतलब ए बी साइकिल, मतलब ए बी रिपीटेड आएगा, ए बी एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स अपने आप बना के देखना जरा, बहुत इजीली बना लोगे आप, कुछ भी नहीं है। अगर इसके लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओगे, सो इनिशियल स्टेट विल बी योर फाइनल स्टेट, राइट। अब ए बी का साइकिल है तो क्या होगा एग्जैक्टली स्टूडेंट, ये सेम क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, आप देखना उल्टा डिस्कस किया है, और यहाँ क्योंकि वहां पर हमने क्या किया था फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन, यहां पर हम रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहे हैं, राइट। तो देखिए ए बी बन गया आपका बेसिकली आपका फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। सिंपल स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए। टीओसी लोगों को हवा लगती है, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट, राइट। टीओसी को गेट और नेट में लोग छोड़ के जाते हैं, यकीन मानिए मेरा सबसे लाइक वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, और शायद यही सब्जेक्ट अगर आपने कमांड कर लिया तो गेट और नेट आपके लिए कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए। ओके, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, राइट। अब इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है, एप्सिलॉन के लिए इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बनाई, ए बी जितने मर्जी ए बी आ जाए, फिर उसके बाद ए बी, इसके अलावा कुछ और जनरेट ही नहीं होगा, बन गया आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपने 11th क्वेश्चंस पे, ये भी 10th हो गया, 11th चलते हैं। देखिए 11th है स्टूडेंट्स, ए बी स्टार डॉट ए डॉट बी स्टार। इसको स्टूडेंट्स तोड़ दीजिए 3 पार्ट में, 1 2 3 पार्ट में तोड़ दो इसको, धीरे धीरे तोड़ के समझते हैं। अगर मैं इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन सॉरी फाइनाइट ऑटोमेटा बनाता हूं सीधा, तो क्या होगा समझिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर यहां पर है ए बी स्टार, राइट, इसको तोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास यहां पर एप्सिलॉन जनरेट हुआ, राइट, तो ए बी स्टार से भी एक्सेप्ट हो रहा है, एम आई राइट और नॉट। तो इसका मतलब ये जो साइकिल है ये आपका इनिशियल स्टेट पे ही है, आप ऐसे समझ सकते हो इसको इनडायरेक्टली। तो मैंने क्या करा, ए के लिए Q1 पे ले गया और साइकिल बना दिया ए बी स्टार, ए बी ए बी ए बी। क्लियर है स्टूडेंट ये आपको, यस और नो। अगर मैं इसको एप्सिलॉन बनाता हूं तो इसके लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ए आ रहा है उसके बाद। अब जैसी ए आया मैं ले गया नेक्स्ट स्टेट पे Q2 पे, किसी को कोई दिक्कत। अब ये बी स्टार भी एप्सिलॉन हो सकता है स्टूडेंट्स, राइट। अगर ये बी स्टार एप्सिलॉन हो गया तो हमारे पास सिंगल ए जनरेट हो रहा है, और देखिए इनिशियल स्टेट से सिंगल ए हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट होनी चाहिए, राइट। सो दिस विल बी योर एक्सेप्टिंग स्टेट, और अगर एप्सिलॉन की जगह बी जितने मर्जी जनरेट हो जाए तो यहां पर बना दिया मैंने बी। सिंपल है स्टूडेंट्स, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब तो हमें लैंग्वेज लिखने की जरूरत भी नहीं है किसी भी क्वेश्चन के लिए, आप मेरे साथ साथ इनको सोल्व कर सकते हो इजिली, राइट। दोबारा समझाता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, इस ए बी स्टार में अगर एप्सिलॉन जनरेट होता है, राइट, इसे एप्सिलॉन मान लीजिए, तो सिंगल ए तो मेरे पास जनरेट होगा ही होगा, और अगर ये भी एप्सिलॉन होता है तो सिंगल ए तो जनरेट हो रहा ही हो रहा है। तो मैंने सिंगल ए के लिए बना दी है कि स्टेट चेंज कर दी। अब फॉर एग्जांपल यहां पर ए से पहले
ए बी का साइकिल आ गया 1 2 3 या कितनी बार भी, तो मैंने ए बी का साइकिल बना दिया, राइट। ये नहीं भी आता है तो भी ए एक्सेप्ट हो रहा है, और आता है ए बी ए तो भी एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। और ए बी ए के बाद अगर बी नहीं आता तो भी एक्सेप्ट कर रहा है, आता है तो भी एक्सेप्ट कर रहा है, सिंपल। अब चलते हैं स्टूडेंट्स फटाफट से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज 12th क्वेश्चन, राइट। इसको समझते हैं। देखिए a प्लस बी ए का होल स्टार डॉट बी ए। अब अगर मैं इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाऊं स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, ध्यान से देखना, राइट। a प्लस बी ए का होल स्टार, स्टूडेंट्स देखिए अगेन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका अगर एप्सिलॉन होता है, स्टार है तो एप्सिलॉन हो सकता है, राइट। डॉट बी ए के लिए एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्यू नॉट पे Q1 पे गया बी के लिए, Q2 को बना दिया मैंने फाइनल, तो ये बी ए को एक्सेप्ट कर रहा है अगर ये एप्सिलॉन होता है, राइट। बट अगर ये एप्सिलॉन नहीं होता है, स्टार की जगह 1 वैल्यू आती है, 2 आती है, 3 आती है, तो a प्लस बी ए का साइकिल है, मतलब या तो a का साइकिल या फिर बी ए का साइकिल, राइट, ऑप्शन में है। देखिए तो यहां से ये बन गया a का साइकिल, और यहां से ये बन गया Q2 Q3, और ये बन गया बी ए का साइकिल, सिंपल। अब देखिए इस रेगुलर एक्सपेरिमेंट के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा ये रहा, क्या रहा, देखो अगर यहां से a प्लस बी ए, मतलब या तो a आ जाए और बी ए आ गया, फाइनल पे पहुंच गया, यहां से या फिर बी ए आ जाए, b आ गया a आ गया, तो भी फाइनल पे पहुंच गया, राइट। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, ये है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, ये राइट, बी ए आ गया तो भी फाइनल पे पहुंच गया, ये एप्सिलॉन होता है, ये एप्सिलॉन हो गया तो भी बी ए आ गया, फाइनल पे पहुंच गया, सिंपल। सिंपल है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कहा ना स्टूडेंट्स, टीओसी आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा मैं, ये मैंने वादा किया था पहली वीडियो में, और शायद अब हम अपने सब्जेक्ट के एंडिंग पे हैं ऑलमोस्ट, राइट। और यकीन मानिए अगर स्टार्टिंग से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो टीओसी आपके आसपास कोई छू भी नहीं सकता आपके आगे, यकीन मानिए, ये गारंटी देता हूं मैं आपको। चलो अब फटाफट से लास्ट क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ पोस्ट करके, तब तक मैं अब आगे चलता हूं, समझिए इसका सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है ये ए प्लस 13 प्रॉब्लम है, ए प्लस ए का होल स्टार, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, देखिए सिंपल है ये तो, ए प्लस ए का होल स्टार। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर एप्सिलॉन आता है स्टूडेंट, तो मैंने क्या करा, एप्सिलॉन के लिए इनिशियल स्टेट को बना दिया एक्सेप्टिंग स्टेट, राइट, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब ये बनी एक्सेप्टिंग स्टेट, अब यहीं पर इनिशियल स्टेट पे अगर सिंगल ए आ जाए या फिर ट्रिपल ए का साइकिल आ जाए, साइकिल है स्टूडेंट ध्यान रखना, तो दोनों साइकिल को एक्सेप्ट कर रहा है, सिंपल। दो रास्ते बना दो, अब एक इसके लिए एक इसके लिए बना दो, दो रास्ते भाई। एक रास्ता बना दिया मैंने ए और ए के लिए, कोई दिक्कत नहीं। एक रास्ता ट्रिपल ए के लिए बना दो, ए बन गया आपका इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा, सिंपल। मैंने कहा ना टीओसी आपके लिए खत्म, कुछ भी नहीं है, ले आओ आप कोई भी प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। हमने क्या करा, साइकिल था, दो साइकिल थे, ए और ए का साइकिल, तो ए का साइकिल बनाया और ट्रिपल ए का साइकिल बना दिया, सिंपल। इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना दिया, सिंपल है स्टूडेंट। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक स्टूडेंट, रेगुलर एक्सप्रेशन का, जिसमें हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करा फाइनाइट ऑटोमेटा में। तो स्टूडेंट यहीं पे अगर मैं अब आपको बताऊं कि हमने कहां से रेगुलर एक्सप्रेशन को स्टार्ट किया था और हम कहां पहुंचे हैं, अब मैं बताता हूं हमारा बेसिकली जो टारगेट था, जो गोल था, जो ऑब्जेक्टिव था रेगुलर एक्सप्रेशन का पढ़ने का, वो क्या था। अब समझना जरा फटाफट, 2 मिनट के लिए यहीं बने रहना। रेगुलर एक्सप्रेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था वो बताता हूं आपको। हमने सबसे पहले जब रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा, राइट, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करा सबसे पहली वीडियोस में, राइट। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन के ऑपरेशंस पढ़े, बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ी उसकी, राइट। उन प्रॉपर्टीज या उन सब कुछ पढ़ने के बाद हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को बेसिकली कन्वर्ट करा रेगुलर लैंग्वेज में, राइट, या फिर रेगुलर, हाँ एग्जैक्टली, रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करा रेगुलर लैंग्वेज में, और फिर हमने रेगुलर लैंग्वेज को कन्वर्ट करा रेगुलर एक्सप्रेशन में। पहले ये टास्क परफॉर्म करा। एम आर राइट और रॉन्ग स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन को
हमने कन्वर्ट करा बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा में, राइट, सॉरी फाइनाइट ऑटोमेटा से कन्वर्ट करा रेगुलर एक्सप्रेशन में, और अभी जस्ट हमने किया रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा। ये भी स्टूडेंट्स क्लियर हो गया आपको? एम आई राइट और रॉन्ग? यस, परफेक्ट। अब स्टूडेंट देखिए, रेगुलर लैंग्वेज से फाइनाइट ऑटोमेटा और फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर लैंग्वेज आप ऑलरेडी मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस में हम कर चुके हैं। ये जो एक ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल बन नहीं पाया, बट स्टूडेंट ये ट्रायंगल है एक, इसको यहां बना लेना तो एक ट्रायंगल बन गया है, जिसमें मैंने आपस में एक कोरिलेशन करके आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज और फाइनाइट ऑटोमेटा, ये जो तीनों कॉन्सेप्ट आपस में कोरिलेट करते हैं, उनके बीच में एक हमने क्या बना लिया है, एक ग्राफ टाइप हमने डायग्राम को समझ के हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है। अपने एक भी लाइन हमने नहीं छोड़ी है इसके बीच में, और यही मुझे आपको 360 पढ़ाना था पूरा का पूरा स्टूडेंट इस टीओसी की सीरीज में। और यकीन मानिए, अगर आपने ये तीनों चीजें, फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज, अब तो आप कुछ भी आ जाए इस पोर्शन में से, अगर आपने मेरी वीडियोस ध्यान से देखी है, समझी है, नोट्स बनाए हैं प्रॉपर, तो यकीन मानिए गेट और नेट का कोई भी क्वेश्चन फाइनाइट ऑटोमेटा के इन कॉन्सेप्ट्स में से आता है तो आप इजीली बिना देखे 2 मिनट 2 सेकंड में कर सकते हो। आई गारंटी दिस। बट हाँ, प्रैक्टिस आपकी है, मेहनत आपकी है। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स पढ़ा सकता हूं, आपके कॉन्सेप्ट्स को आपके लेवल पे आके समझा सकता हूं, बट मेहनत आपकी है। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैं क्या कराना चाह रहा था वो मैंने अब क्लियर कर दिया है आपको। हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है, हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। तो इस वीडियो को, रेगुलर एक्सप्रेशन के इस कॉन्सेप्ट्स को हम यहीं खत्म करते हैं। स्टूडेंट देखिए, एक चीज और, अभी एक्चुअली में क्या है, मैं पहले कॉन्सेप्ट खत्म कर रहा हूं। आप यकीन मानिए, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट्स में, अपनी फीडबैक मेरी मेल आईडी पे अपने प्रॉब्लम्स को, चाहे वो गेट की हो, नेट की हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हो, मुझे शेयर कर सकते हो। डेफिनेटली जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं उनको डेफिनेटली उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो के थ्रू, राइट? ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। इसके अलावा स्टूडेंट, मैं खुद आपको अपनी तरफ से एक गेट और नेट के पूरे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ टीओसी के कराऊंगा, राइट? कभी लाइव में करेंगे या फिर कभी ऐसी वीडियो लेक्चर में बताऊंगा आपको, बट बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर। बट उससे पहले मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है आपके टीओसी के, बिल्कुल डिटेल्ड में, ताकि गेट और नेट आपके लिए कुछ भी ना रहे रिगार्डिंग टीओसी। सो आई होप स्टूडेंट्स, आपको ये सब बातें मेरी समझ में आ गई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, सपोर्ट बनाए रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।